हमें जब अपने शेयर्स और स्टॉक को सेल करना होता है तो फिर हम आमतौर पे CDSL और NSDL की वेबसाइट पे जाते हैं। वहाँ पे हम अपना टी पिन डालते हैं, फिर हमारे पास फ़ोन में OTP आता है, फिर OTP को डालते हैं। इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है जिसमें कि हमारा जो शेयर्स और स्टॉक का जो टारगेटेड प्राइस होता है वो उसे अचीव करके फिर वापस से वो नीचे चला जाता है। तो ऐसे में हमारा जो डिज़ायर्ड प्राइस लाइन होता है वहाँ पर हम लोग सेल नहीं कर पाते हैं, तो जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अब बात यह है कि हम लोग कैसे अपने स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं बिना टी पिन के ऑथराइजेशन के और बिना OTP डाले। तो देखिए इसका जवाब ये है कि हम लोग POA और DDPI की मदद से हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डाउट होता है कि ये जो POA है यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी और DDPI यानी कि डीमैट डेबिट प्लेज इंस्ट्रक्शन, इन दोनों के बीच में मेजरली डिफरेंस क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सारी चीज़ें जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं सागर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं फ्यूचरिस्टिक सागर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि DDPI और POA के बीच में मेनली डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए अगर POA के बारे में बात करें तो फिर POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी होता है। इसके अंदर होता यह है कि आप जब भी अपने ब्रोकर को आप जब POA साइन करके देते हैं तो फिर आपके जो डीमैट अकाउंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको वो आपका ब्रोकर कंट्रोल कर सकता है। यानी कि POA की मदद से आपके डीमैट अकाउंट में अगर कुछ भी अगर आपके ब्रोकर को करना होगा तो वो सारी चीज़ें ब्रोकर कर सकता है। और POA को साइन करने के बाद आपका ब्रोकर आपके शेयर्स को बेच भी सकता है, खरीद भी सकता है। अगर कोई उसमें ट्रांजैक्शन करना होता है तो वो सारी चीज़ें POA को साइन करने के बाद आपका ब्रोकर कर सकता है। अब ये सारी सुविधा जब मिल गई थी तो फिर इसमें लूप होल भी था। कई सारे ब्रोकर्स फर्म क्या करते थे कि अनऑथराइज्ड एक्टिविटी करते थे अपने क्लाइंट्स के अकाउंट में, जिससे कि सेबी ने एक नया फीचर लॉन्च किया, यानी कि एक नई सर्विस लॉन्च की जिसका नाम था DDPI यानी कि डीमैट डेबिट प्लेज इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर होता ये था कि ये जो POA वाला काम था वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड हो गया। अब DDPI के अंदर ये होता है कि आपको अगर कोई भी शेयर्स को, कोई भी स्टॉक्स को अगर आपको सेल करना होता है तो फिर आप पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ही आप अपने ब्रोकर को एक्सेस देते हैं। यानी कि मुझे अगर इस शेयर को बेचना है तो फिर मैं अपने ब्रोकर को ऑर्डर लगा दूंगा अपने मोबाइल फ़ोन के ऐप में कि भाई मुझे ये बेचना है, तो वहाँ पे ब्रोकर के पास वो एक्सेस चला जाता है कि आपका वो जो ट्रांजैक्शन है उसको परफॉर्म करने का। इसमें आपके ट्रांजैक्शन जितने आप करते हैं उतने ही ब्रोकर के पास एक्सेस होते हैं, उसके अलावा ब्रोकर के पास कोई ऐसा एक्सेस नहीं होता है। यानी कि जो चीज़ आप परफॉर्म करेंगे वही सारी चीज़ें आपकी DDPI के अंदर होने वाली हैं। तो अब इसके अंदर फ़ायदा ये हो गया कि आप जिस टास्क को परफॉर्म करेंगे उसी की ही एक्सेस आपके ब्रोकर के पास जाएगी। यानी कि आपको अगर किसी शेयर्स को बेचना है, स्टॉक को बेचना है, तो सिर्फ वही वो आपका ब्रोकर कर सकता है, उसके अलावा कोई अलग से एक्टिविटी उसके अंदर नहीं हो सकती है। तो इससे DDPI की मदद से हमारा जो अकाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाता है और जो मिस हैंडलिंग होती है अकाउंट की उससे भी वो बच जाता है। तो अब बात यह है कि POA और DDPI के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है। देखिए POA के अंदर आप अपने कंप्लीट अकाउंट की एक्सेस दे देते हैं अपने ब्रोकर को, जिसके अंदर अगर कोई भी ट्रांजैक्शन को, कोई भी टास्क को अगर एग्जीक्यूट करना होता है, किसी भी ऑर्डर को अगर प्लेस करना होता है तो फिर उसके लिए आपके ब्रोकर के पास आपके अकाउंट की पूरी एक्सेस होती है। जहाँ DDPI में आप अगर किसी भी स्पेसिफिक टास्क को आपको अगर परफॉर्म करना होता है तो फिर उस स्पेसिफिक टास्क का परमिशन आपके ब्रोकर के पास जाता है, कंप्लीट अकाउंट की एक्सेस उसके अंदर नहीं जाती है। और DDPI से आपके अकाउंट के अंदर कोई भी बड़ा चेंज या फिर ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है, जिससे आपका अकाउंट काफ़ी ज़्यादा सेफ रहता है। तो अब आप समझ गए होंगे DDPI और POA के बीच में क्या डिफरेंस है और कौन सा ज़्यादा बेहतर है। मुझे लगता है कि DDPI ज़्यादा बेहतर है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा DDPI और POA के बीच में डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट्स या सजेशंस होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।